शी इज़ अ वेरी डिसेंट एंड मॉडेस्ट लेडी। और इसी तरह अगर हम म्यूज़िक की तरफ आ जाएं, पॉप की तरफ आ जाएं, हमारी जो फोक कल्चर है उसकी तरफ आ जाएं, सिंगिंग की तरफ, तो हम देखते हैं कि जो हमारे बैंड्स हैं उन्होंने उनका एक अलग ही डिफरेंट सा गेटअप होता है। और इसके साथ साथ जो है बहुत से हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पियर्सिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। किसी ने जो है आईब्रो पियर्सिंग करवाई हुई है, किसी ने जो है वो लिप्स पियर्सिंग करवाई हुई है। ऐसा ये जो ट्रेंड्स हैं ये कहाँ से आते हैं, इनको किस तरह से जो लोग हैं फॉलो करने वाले लोग हैं उनका परसेप्शन क्या होता है, उनकी थिंकिंग क्या होती है, क्या चीज़ उन लोगों को मोटिवेट कर रही होती है कि इस तरह के जो हमने जो ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो करना है। इसी पर बात करने के लिए फैशन डिजाइनर सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, ये बताइएगा कि जो पियर्सिंग का ट्रेंड आया है मेल्स में, और हम ये देख रहे हैं कि बहुत पहले से है, तो ये इमर्ज कहाँ से हुआ और किस तरह से हुआ? देखिए, सबसे पहले जो पियर्सिंग है ये एक ट्रेडिशन थी और ये कल्चरल पार्ट थी। ये बहुत सारे कल्चर का ट्रेडिशनल हिस्सा रहा है कि नोज पियर्सिंग करवाना, एयर पियर्सिंग करवाना या आईब्रो का करवाना या बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके अंदर करवाना। ये जो अब नेल पियर्सिंग इसमें ऐड ऑन हुई है, ये बेसिकली ये जो है वो इटालियन साइड से, जहां से फैशन जो है वो स्टार्ट होता है, ये वहां से ऐड ऑन हो रहा है। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री अगर हम लोग चेक करें तो ये माजी में भी जो है वो कहीं ना कहीं मिलती है। जैसे फिंगर्स में या फिर आपकी फिंगर की स्किन के अंदर जो है उसको पियर्सिंग करवाई जाती थी। खासतौर पे जो अफ्रीकन ट्राइब्स हैं वो इसको यूटिलाइज करते थे, इसको यूज करते थे, इस ट्रेडिशन को, क्योंकि ये एक सिंबल होती थी, पहचान होती थी। सो ये पियर्सिंग पहले तो एज ए ट्रेडिशन यूज की जाती थी, लेकिन अब इसको फैशन का पार्ट बना दिया गया है और इसमें डिफरेंट काइंड की जो पियर्सिंग है वो की जाती है, जिसमें ग्लिटरिंग होती है, जिसमें डायमंडीज होते हैं, जिसमें ज्यूल्स होते हैं। और ये सारे के सारा जो है बेसिकली अडॉप्ट किया गया है अफ्रीकन कल्चर से। अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, यानी इसको थोड़ा सा एसेसराइज कर दिया गया है, लेकिन बेसिकली ट्रेडिशन अफ्रीकन ट्राइब से ही आती है। अच्छा, ये भी है कि हम देखते हैं कि जो हमारे सिंगर्स हैं, जब किसी ने इंडस्ट्री में जाना होता है तो उनको यही है कि उन्होंने बैंड्स भी पहनने हैं, इस तरह की जो पियर्सिंग है वो भी करवानी है। तो यकीनन ये एक हमारा, अगर हम कह लें तो ये एक हमारा कॉस्ट्यूम में आ जाता है। लाइक कि हमने जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं या जो चीज़ हम गाते हैं उसको पब्लिक को इंगेज करने के लिए, उनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये किया जा रहा होता है, या जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग फैशन? नहीं, इसका एक बेसिक रीजन ये होता है कि कोई भी शख्स किसी भी फील्ड से होता है या डिपार्टमेंट से होता है तो उसकी कुछ एक ड्रेस कोड होते हैं, कुछ एक रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे अगर आप बैंकर को देखते सोचते हैं कि तस्करा किया जाए कि बैंकर है, तो आपके माइंड में फौरन से सूटेड बूटेड एक गाय आ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सोच रहे होते हैं कि कोई टीचर है तो आपके माइंड में बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग एक खाका सा बन जाता है। सेम इसी तरीके से जो सिंगिंग या शोबिस की इंडस्ट्री है, ये एज सच जो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि बड़े फंकी होंगे, हाई फाई होंगे और हाई फैशंस को जो है वो फॉलो करने वाले होंगे, थोड़े यो काइंड ऑफ पर्सन होंगे। सो वो एक जो अपना ऑरा होता है उसको बनाने के लिए ये लोग करते हैं। एक तो ये चीज होती है। दूसरी इसकी रीजन ये होती है कि हर एक जो सिंगर होता है उसने अपना एक सिंबल बनाना होता है, उसकी पर्सनैलिटी से रेलेवेंट, उसके ड्रेस कोड के रेलेवेंट, जो उसकी पहचान बन जाता है। जैसे कि कुछ इंडियन सिंगर्स हैं, आप देखेंगे कि उनकी ड्रेस कोड जो होती है वो एक बिल्कुल रफ, बिल्कुल ड्रेसिंग करना, वो उनकी ड्रेस कोड, और जब भी वो इस तरह की कोई कर रहा होता है तो वो उनको फॉलो कर रहा होता है। इसी तरीके से जो पियर्सिंग होती है, बैंड पहनना, जब आप अपने आप को क्लेम करें दैट आई एम पॉप सिंगर या आई एम अ हिप हॉप सिंगर या मैं कोई रैप स्टार हूँ, तो अब अगर आप शलवार कमीज में एक रैप स्टार सोचे तो आई डोंट थिंक सो कि आप भी सोचेंगे कि एक रैपर जो है वो शलवार कमीज में खड़ा हो। सिर्फ यही चीज होती है। इसको आप एक फ्रेश फैशन ट्रेंड के तौर पे भी लीजिए या यूं भी समझिए कि उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्री है या अपनी जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करना होता है, इसलिए वो इसको यूज कर रहे होते हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, और जो है ड्रेस कोड के तौर पर हम ये चीजें ले रहे होते हैं। अच्छा, पहले हमने ये तो बात की, आपने डिस्कस किया कि ये अफ्रीकन जो है ट्राइब्स के थ्रू वहाँ पे ये चलता था, और भी इस तरह के बहुत से ट्राइब्स होंगे जहाँ पे डिफरेंट तरह की जो चीज़ें, इस तरह के ट्रेंड्स जो है वहाँ के होते होंगे, उनको वो फॉलो करते होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है
उसने भी इस चीज को जो है वो प्रमोट किया है। हम अगर शूट्स देख रहे हैं, चाहे वो क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, कुछ भी है, उसमें भी हम ये ट्रेंड्स देख रहे होते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? लाइक आप लोगों में वो ट्रेंड जो है उसको बनाना चाह रहे होते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इस चीज को फॉलो करें। ऐसा ही पर्पस होता है या सिर्फ वो ड्रेस कोड अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए होता है? देखिए, ये डिपेंड कर रहा होता है कि इसको प्रमोट कौन कर रहा है। अगर तो कोई ज्वेलरी बेस्ड कोई कंपनी कर रही है तो ऑब्वियसली उसने कोई एक्सेसरीज बनानी है, तो वो चाहता है कि जो मार्केट में हर ज्वेलरी ब्रांड चीज पेश कर रहा है या उसकी प्रोडक्ट है उससे कुछ डिफरेंट करे। सो अगर वो एयर पर्सिंग या फिर नोज पर्सिंग से रेलिवेंट या नेल पर्सिंग से रेलिवेंट कोई ज्वेल इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसका कोर पर्पस होता है फॉर मार्केटिंग, कि अपनी प्रोडक्ट जो है वो यूनिक प्रोडक्ट होगी तो लोग उसको अपील करेंगे और उसको अट्रैक्ट होकर उसे बाय करेंगे। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई पर्सन कर रहा होता है तो डिपेंड कर रहा होता है, जैसे एक तो मैंने बताया ना कि अपना अपने एक प्रॉपर पर्सनैलिटी बना सकती है। सेकेंडली वो लोग होते हैं कि जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को ज्वेल अप करना चाहते हैं, जैसे मर्द भी हैं उनमें बहुत से मेल जो लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं, फीमेल्स करती हैं। जैसे आईब्रो में पर्सिंग करवाते हैं वो डायमंड के जो है पर्सिंग करवा रही होती हैं। इसी तरीके से जो अंडर चिन होता है, मतलब सॉरी चिन के ऊपर अंडर लिप्स होता है, वहां पे पर्सिंग डायमंड की करवाई जाती है। सो ये डिपेंड कर रहा होता है, कुछ लोगों की जाती पसंद और नापसंद भी होती है। जो कंपनीज होती हैं वो इसको थ्रू सेलिब्रिटीज इसलिए प्रमोट करवा रही होती है क्योंकि ये उनका मार्केटिंग टैक्टिक होता है। और तीसरी बड़ी बात ये होती है कि ऑब्वियसली जो फैशन है इट्स ऑल अबाउट कि ये हर चीज से रेलिवेंट है। ये आपके पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, आपके बैठने उठने, आर्किटेक्ट, हर चीज के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो हर 10 साल के बाद जब रिवाइवल आता है तो कुछ नया तो होना चाहिए। बिल्कुल। अब कुछ नया में ये होता है कि अब अगर इस दफा इयररिंग का कुछ नया ट्रेंड आया तो अगली बार पियर्सिंग का आ जाएगा, उससे अगली बार नेल्स का आ जाएगा। सो एवरी आफ्टर 10 years कोई नया जो आ रहा होता है तो ये भी उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए भी ये किया जाता है। इसलिए भी ये किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लोकल मार्केट्स में वही ब्रांड की चीजें जो है हमें बिल्कुल उसी उसमें मिल रही होती हैं, अवेलेबल होती हैं लो प्राइसेस में। यानी कि उनकी एक प्रमोशन तो ब्रांड की हो गई है, लेकिन जो लोकल मार्केट्स है उनके लिए भी ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है। लोगों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्शन जो है वो की जा रही होती है, उनकी अटेंशन को ग्रैब किया जा रहा होता है कि अच्छा ये वाले जो इयररिंग्स हैं या ये वाला जो स्टाइल है डिफरेंट सेलिब्रिटी ने किया हुआ है और हम उसको फॉलो करते हैं या पसंदीदा है हमारी, तो फिर हम भी उस तरह की ही ज्वेलरी खरीद ले रहे होते हैं, वही चीजें हम फॉलो कर रहे होते हैं। और ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक टैक्टिक है कि जो चीज हमने इंट्रोड्यूस करवानी होती है फिर हम वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज को भेज रहे होते हैं या उनके थ्रू वो जब उसको यूज कर रहे होते हैं, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम उनको पहने हुए देखते हैं। हमारी जो अगर अटेंशन नहीं भी होती, हम नहीं भी चाह रहे होते वो चीज बाय करना, तो एकदम जो है हमारे माइंड में ये चीज आती है कि अच्छा ये तो सेम जो है हानिया ने पहना था, ये किसी और एक्ट्रेस ने पहना हुआ था, तो हम उस चीज को खरीद भी रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले, आज से कुछ एक अशरा पहले, एक डेकेड पहले कुछ इंडियन ड्रामाज होते थे, उनकी किसी की बिंदिया जो है बड़ी फेमस होती थी, कि किसी कैरेक्टर के इयरिंग बड़े फेमस होते थे, किसी की साड़ियां बड़ी फेमस होती थी। फिर अभी रिसेंटली एक इंडियन जो बिजनेस मैन है, उनकी वाइफ, उन्होंने कुछ ज्वेलरी ऑर्नामेंट पहने अपने बेटी की शादी के ऊपर, और वो इतने ज्यादा फेमस हुए कि अब वो आपको आर्टिफिशियल में आपकी पाकिस्तान मार्केट में वो बहुत सस्ते दाम मिल रहे हैं। तो ये टैक्टिक्स इसी तरीके से होते हैं, आपकी आंखों को दिखाया जाता है थ्रू डिफरेंट सेलिब्रिटीज, थ्रू डिफरेंट जो बड़ी पर्सनालिटीज हैं। जब आप उनको देखते हैं आप फिर उसको अडॉप्ट करते हैं, और फैशन इसी तरीके से जो हाई क्लास है वहां से लो क्लास में आता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली है फैशन के हवाले से। अब कुछ लोगों को के अंदर एक ये चीज भी होती है कि हम थोड़ा सा जो है ना एग्रेसिव लगे, हमारी पर्सनालिटी जो है एक अलग तरह से लगे। तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप एक इंसान का कैसा है, वो दिखना कैसा चाह रहा है, या अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी को जो है वो कॉप करने के लिए लोग इस तरह की चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। हमने देखा कि एक तो फैशन को हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग बहुत डिफरेंट तरीके से इसको कैरी कर रहे होते हैं ना। लाइक अगर एक मेल है, उसके लिए अगर उसने कानों में कुछ पहना है, कान बनवाए हैं अपने, तो वो पूरे कानों में उसके अंदर वो सिल्वर और गोल्ड की वो चीजें पहनी हुई होंगी। तो वो सारी चीजें, क्या ये हमारा साइकोलॉजी के साथ एक चीज किस तरह से रिलेट करती है? बिल्कुल, इसका बड़ा एक
ये एक ग्रैंड फैक्टर है, क्योंकि बहुत से जो मेल हैं हमारी ट्रेडिशन में, अगर आप देखें तो मुगल हमारे जो किंग्स होते थे या जो हमारे प्रिंस होते थे, वो भी पियर्सिंग करते थे और जूल यूज करते थे कानों के लिए। बट द थिंग इज कि वो जूल किस तरह यूटिलाइज होते थे और वो ग्लोरीफाई करते थे पर्सनालिटी को, वो रॉयल्टी शो करते थे। लेकिन अब जो हमारे यूथ या यंग जनरेशन जो है वो यूज करती है ज्वेलरी को, वो दैट लुक्स अ लिटिल ऑकवर्ड, फंकी, थोड़ा सा वो यू समझ ले कि वो जेंजी काइंड ऑफ वो लग रहे होते हैं। सो द थिंग इज कि जब आप किसी चीज को यूज करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ज्यूल यूज करते हैं बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। तो जब आप उसे यूज करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का फौरी आइडिया हो जाता है। जैसे देखें, मैं इसको एक आसान एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आप जो है वो एक किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं, डेथ सेरेमनी में जा रहे हैं, तो और किसी की फ्यूनरल में जाके आप वहां पे आपने बहुत बड़े बड़े से झुमके पहने हुए हैं, आप पूरे के पूरे नीट एंड क्लीन ड्रेसअप है, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े झुमके पहने हैं, यू मतलब आप बहुत ही ऑकवर्ड लग रहे होंगे, ऑड वन आउट लग रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप एक बैंकर हैं और आपने कानों में पियर्सिंग करवाई और आपने 3-4 जो है वो पियर्सिंग करवा के आपने कहीं गोल्ड पहना हुआ है, कहीं डायमंड पहने हुए हैं, तो जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपके जो शोबे से जुड़ी हुई नहीं होती। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि बहुत बार ऐसी, क्योंकि हम जो वेस्ट में ये ज्यादा होता है कि नॉर्मली दे आर मेंटली नॉट स्टेबल, बहुत सारे उनके जो है प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोशल और सोशो इकोनॉमिकल, और देन उनके जो ये पर्सनल बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं जिनसे वो लोग डील कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं खुद को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत बार ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिससे उनको लगता है कि उनके अंदर की जो वो नेगेटिविटी है या उनके अंदर का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या अंदर की किसी भी तरह की बुराई है, वो उसको काबू पा लेंगे और वो अपने आप को ज्यूल अप करती हैं, अपने आप को नीट एंड क्लीन करती हैं, अपने आप को बहुत ही प्यारा दिखाने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी जो टैटू करवाए जाते हैं और फिर उसके अलावा ज्वेलरी जो है वो यूज की जाती है, ऑर्नामेंट यूज किए जाते हैं, खुद को ज्वेल अप किया जाता है, ड्रेसिंग ऐसी की जाती है। अब तो आपने देखा कि पूरी बॉडी की जो है वो टैटू करवाए जाते हैं। सो ये सारी ह्यूमन साइकोलॉजी से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस और इंटरेक्टेड और इंटैक्टेड होते हैं। आप एक चीज को सिर्फ ज्वेल अप करने के लिए और एक्सेसराइज करने के लिए यूज करें, दैट इज ओके, लेकिन जब आप एक्सेस करने लगते हैं या एक्सेसिव हो जाते हैं किसी बिहेवियर में, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आप उसको जो है वो निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फैशन डिजाइनर सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद थी। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लिप्स, नॉज और पियर्सिंग जो हम कर रहे होते हैं, हर चीज जो है फैशन ट्रेंड जरूर फॉलो करें, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज में एक्सेसिव आप चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो ये आपकी साइकी के साथ जो है वो रिलेट कर रही होती है। तो कोशिश